स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो हमारे एमसीक्यूज़ रहेंगे, यानी वन वर्ड जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जो हमें वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ये वो उस पर बेस्ड वीडियो है। इसमें हम वो देखेंगे जिनके उन क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे हमारा क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है तो हमारे जो एमसीक्यू वाला यानी ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो 20 मार्क्स में आ रहा है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम पूरे चैप्टर के बहुत छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस किस बेस पर बनते हैं वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि और सिंपल वे में पूछा गया है, कोई क्वेश्चन में वो नहीं है कि डिफाइन करनी है आपको यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के और स्टेट एनी 3 ऑफ इट्स फीचर्स, कि आपको इसके 3 फीचर्स बताने हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। तो आई होप बच्चों आपका जो हमने फर्स्ट लेक्चर दिया था, बच्चों मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको और आंसर जो बहुत टफ होगा उसको समझाऊंगी बच्चों, लेकिन जो आंसर इजीली और इजी गोइंग दे रखे हैं वो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ये पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो नाउ नेक्स्ट देखो, मतलब इसका एक बार पढ़ लें क्या? चलो ठीक है। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल institutes and other force that outside the control of business enterprise but that may affect its performance feature इट्स परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी का टोटल है जो आउटसाइड होते हैं, जिन पर हमारा किसी का कंट्रोल नहीं होता, और लेकिन हम उनके बिहाफ पर क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। और हम मतलब यहाँ पर एंटरप्राइज बिजनेस के बारे में बोला गया है। एनी 3 फीचर्स बताने बच्चों, कोई भी फीचर्स लिख सकते हैं, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनेमिक नेचर या इंटर रिलेटनेस, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों आप, जो आपको सही लगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 आपको जो हैं वो आपको क्या बताने थे, एग्जाम्पल बताने थे। तो कौन से 2 एग्जाम्पल इसके अंदर है? फर्स्ट हमारा दे रखा है इकोनॉमिक एंड देन हमारा दे रखा है सोशल एनवायरनमेंट। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट दे रखा है 3 आपको क्या बतानी है, देखो, लिस्ट द मेजर इम्पैक्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कौन सी थी? जो हमारी एलपीजी की पॉलिसी थी, यानी जो प्राइवेटिज्म को अपनाया, एलपीजी को हमने जो अपनाया था उसमें क्या था, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और हमारा प्राइवेटिज्म। नेक्स्ट दे रखा है कि गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड 1 एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट्स ऑफन इन द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो जो हमारी इंडियन इकनॉमी थी उसके लिए हमारे जो एक थ्रेड का आपको एग्जाम्पल देना था और एक किसका देना था बच्चा, अपॉर्चुनिटीज़ का। तो वो कौन सा था? जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी वो क्या थी, लिबराइजेशंस थी, जो हमने इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंटरनल ट्रेड से हमें मिलती है, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसमें हमने बहुत से जो एंटरप्राइज थे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी ताकि वो हमारे जो है इंडिया में पैसा लगाएं और क्या कर सकें बच्चों, हमारी इकनॉमी को बढ़ावा दे सके। तो ये किसके लिए था? हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल था। तो रेट का एग्जाम्पल क्या आएगा? MRTP एक्ट, जो हमने एक्ट लगाया था, यानी जितने भी हमारे मार्जिन मतलब। नाउ नेक्स्ट जो दे रखा है कि बिजनेस, वही डिफाइंड बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पूछी है बच्चों, जो ऊपर पड़ी थी हम वही डेफिनेशन वापस लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है कि डिफाइंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पूछी गई है बच्चों आपसे। नाउ नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है व्हाट वर द रीज़न टू इम्प्लीमेंट न्यू इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब क्या इम्प्लीमेंट आए थे इस, जो हमने क्या रीज़न थे, हमने न्यू पॉलिसी को जो अडॉप्ट किया है ना उसको, जब तो उससे हमारे क्या आए थे, तो द मेन रीज़न टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ 1991 वर फॉलोइंग डैश क्राइसिस। अब वो किन किन क्राइसिस से गुजर रहा था जिसके कारण हमें जो है इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। तो क्या था? फिक्सल क्राइसिस थे, राइज इन इंटरनल डेबिट्स थे, फॉल इन ग्रोथ रेट ऑफ GDP एंड नेगेटिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड राइजिंग इन इन्फ्लेक्शन रेट। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे क्राइसिस जो थे वो इंडिया के अंदर हो रहे थे उस समय, इसीलिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने LPG को अपनाया था।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये 2 मार्क्स, ये हमारे 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द डायनेमिक। अब कोई भी आपको एक लाइन दे देंगे बच्चों, एक कोटेशन दे देंगे और उससे आपको पूछेंगे कि ये किस तरह से आप इसको इस लाइन से आप क्या समझते हैं, और कमेंट बाय मेंशनिंग देयर एग्जाम्पल्स। तो आपको इसके एग्जाम्पल भी बताना है और साथ में आपको इसका क्या देना है कि आप क्या समझते हैं कि वाकई में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है या नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही डायनेमिक है, क्योंकि वो एवरीडे चेंज होता रहता है। इसीलिए जो हम कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कभी भी स्टैटिक नहीं कहते, बल्कि हम इसे क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। और इट्स चेंज आर सो फास्ट एंड इफेक्ट दैट द कंपनीज विच आर able to scan them and recognize them on the time only survive in market। कि जो मार्केट में कंपनीज इसको सर्वाइव कर मतलब रिकग्नाइज कर लेती हैं या इसको सर्वे कर लेती हैं, वही कंपनी जो है मार्केट में सर्वाइव कर सकती है। अदरवाइज वो उसे कंपनी से क्या होना, उसे मार्केट से क्या होना पड़ता है, आउट होना पड़ता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बच्चों इसमें कि जैसे जो रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करते रहना चाहिए, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाते रहना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या होगा इसके, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या है कि ऑल अराउंड कंपटीशन, की सब जगह एक कंपटीशन हो गया था। देन सेकंड इज क्या है बच्चों, देखो कि एक्सपोर्ट बिकम मैटर ऑफ सर्वाइव, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिल गई थी हमें, बायर्स मार्केट हो गया था, एंड इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि जो हमारा जो प्रोडक्शन था उसमें इंक्रीमेंट होने लगा, बायर्स मार्केट हो गया, अब सेलर मार्केट नहीं रह गया, और वर्ल्ड क्लास हमें टेक्नोलॉजी मिलने लगी। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ छोटी छोटी से केस स्टडीज़ हैं जिन्हें हम स्टडी कर लेंगे ताकि वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये बच्चों टर्म दे रखी है, जैसे कि दे रखा है कि नेम द टर्म प्रोसेस विच मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो जो कौन सी ऐसी प्रोसेस है बच्चों जो पूरी इकोनॉमी को एक साथ जोड़ती हैं, तो वो हमारा ग्लोबलाइजेशन है। नाउ नेक्स्ट दे रखा है कि विच रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी वाज अंडरटेकिंग, कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें गवर्नमेंट ने जो है टैक्सों में कमी कर दी और जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल थे अपने हमारी इकोनॉमी को उसमें उसको हटा दिया है ना, तो और उसे कोई और भी अंडरटेक कर सकता है। तो ये कौन सी थी, लिबराइजेशन। एंड नेक्स्ट जो दे रखा है बच्चों कि इफ़ अ न्यू प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट बाय न्यू टेक्निक विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज इंडिकेट बाय, तो जब हम कोई टेक्निक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कौन सा एनवायरनमेंट होता है बच्चों, वो होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो कि द प्रोजेक्ट ऑफ नैनो कार इज रीस्टेबल इन गुजरात इज इंडिकेटेड विच फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, तो वो कौन सा फैक्टर है, देखो न्यू करनी है और किसी अदर स्टेट में करनी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, परमिशन तो लेनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल फैक्टर। नाउ नेक्स्ट दे रखा है फाइनेंस मिनिस्टर रिड्यूस द रेपो रेट। अब फाइनेंस मिनिस्टर अगर रेपो रेट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, किससे ओवरकम होने के लिए, अदर कोई क्राइसिस से। तो फिर बच्चों क्या रीज़न रहता है इसका, तो ये हमारा कौन सा एनवायरनमेंट होता है, जब रेपो रेट आ जाए या फिर जीडीपी आ जाए, एनएनपी आ जाए, तो ये हमारे सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो दे रखा है बच्चों, देखो 14 नंबर की केस स्टडी दे रखी है, वो बहुत अच्छी सी दे रखी है। देखो कि द सेल्स ऑफ ग्रेटिंग कार्ड, अब देखो सेल्स कर रहे हैं ग्रेटिंग कार्ड, स्वीट्स, चॉकलेट एक्सेट्रा, किसके लिए, ड्यूरिंग द दिवाली, ईद, गुरु पर्व या क्रिसमस के लिए। तो नेम द डायमेंशन ऑफ द एनवायरनमेंट रिलेट टू, अब जब हमारे कोई भी सेलिब्रेशन वाली बात आती है तो सेलिब्रेशन हम कहाँ करते हैं बच्चों, सोशल समाज में, इसलिए कौन सा डायमेंशन होगा एनवायरनमेंट का, ये होगा सोशल एनवायरनमेंट। तो आए हो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो जो है यहीं पर फिनिश होती है। मैंने कुछ आपको आज जो है MCQs ही कंप्लीट करवाए थे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट्स क्लियर हो। थैंक यू बच्चों।